जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। नागपुर शहर के इतिहास में नहीं, महाराष्ट्र के इतिहास में ये सर्वप्रथम एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो राम कथा का होने जा रहा है। प्रभु राम हनुमान जी की प्रेरणा से नागपुर शहर में, जो कि महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी राम कथा होने जा रही है, जिस राम कथा में बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश खजूरों से, जो कि 25 किलोमीटर ग्राम गड़ागंज में बसा हुआ है, वहाँ के पूज्य 1008 श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनके सानिध्य में ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैं थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी गुरुदेव के लिए दे दूं और वो बागेश्वर धाम की जानकारी आप लोगों तक मैं प्रचारित कर पाऊँ कि जो ये बागेश्वर धाम है, जहाँ साक्षात भोले बाबा, जो कि जज रूपी हनुमान के नाम से विराजमान है, और यहाँ पर हर शनिवार मंगलवार करीब 5 से 7 लाख लोग जो है हनुमान जी के दर्शन के लिए बागेश्वर धाम में जाते हैं। और इस धाम की एक ऐसी खास विशेषता ये है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पहला धाम है जो कि निःशुल्क धाम है। वहाँ किसी भी प्रकार की चढ़ोतरी, किसी भी प्रकार का पैसा गुरुदेव के चरणों में या बागेश्वर के चरणों में नहीं चढ़ता। ये वहाँ के भक्त अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो वहाँ पर चढ़ता है। और 365 दिन वहाँ पर जो है लंगर निःशुल्क रहता है। रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा जो है व्यवस्था 365 दिन तक वो बागेश्वर धाम में जो निःशुल्क दी जाती है। किसी प्रकार का वहाँ पर चढ़ोतरी या किसी प्रकार की रसीद या किसी प्रकार का दान वहाँ पर ग्रहण नहीं किया जाता है। बशर्ते आपकी श्रद्धा है तो उनके धाम पर आप जो चढ़ावा चढ़ा सकते हो, आपकी भावना है। और इस बागेश्वर धाम हनुमान जी के मंदिर से आज लाखों श्रद्धालु, लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आए और हर मनोकामना वो परिवार की पूर्ण हुई। यही वो बालाजी हनुमान की वहाँ पर एक परंपरा चली आई है। और वहीं से एक जो है हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें हम लोगों ने बाल हनुमान के रूप से जाना है। हमारे गुरुवर केवल मात्र 25 वर्षीय गुरुदेव हैं, जिन्हें अपने सन्यासी बाबा की उपाधि, अपने दादा गुरुदेव की जो सिद्धियां हैं, हनुमान जी की सिद्धियां हमारे गुरुदेव को प्राप्त हुई है। वही सिद्धियां जो है वो आज नागपुर शहर ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया छोड़ के वर्ल्ड में भी, संसार के अभी यूरोप और उसके पश्चात में ब्रिटेन आदि जगह जगह उन्होंने अपनी अपनी कथाएं, राम कथाएं की हैं और सभी जगह उन्हें बहुत भव्य प्रतिसाद मिला है। तो उसी प्रकार का आयोजन जो है आज हम नागपुर वासियों के लिए और महाराष्ट्र वासियों के लिए खुशखबरी है कि गुरुदेव ने हमें 9 दिन का समय नागपुर में दिया है। 9 दिन की राम कथा और उसका सारा सहभाग जो है, उसका जो आशीर्वाद है, हमारे बड़े भाई नागपुर शहर के नहीं, महाराष्ट्र के हमारे लाडले, मैं नेता तो नहीं कहूँगा उन्हें, पर मेरे बड़े भाई है हमारे आदरणीय श्री मोहन जी मते, जिनके सानिध्य में गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। और उनके सानिध्य में आज नागपुर शहर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता जो कि है इस कथा को सुनने के लिए आ रही है। और तरह तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तरह तरह से संवाद हो रहे हैं कि गुरुदेव की कथा कितने दिन की है। 9 दिन की कथा गुरुदेव की 5 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक होगी। उसके बीच में 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। वो 2 दिन का दिव्य दरबार सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक होगा, जिसमें गुरुदेव जितने भी तमाम भक्त आए हैं उनकी जो परेशानियां हैं, जो भी व्याधियां हैं, जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, वो तकलीफ़ों का जो अनुकरण जो है गुरुदेव द्वारा, हनुमान जी द्वारा वो पूर्ण किया जाएगा, ऐसी हमें आशा है। तो इस सारे कार्य को आगे बढ़ाने हेतु सबसे बड़ा जो हमें मार्गदर्शन और जो सारा जो सानिध्य है वो हमारे आदरणीय श्री मोहन जी मते जी के सानिध्य में ये इतना बड़ा जो कथा का जो पेंडॉल्स और ये सारा है, सब इनके आशीर्वाद से, गुरुदेव का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ, इनका आशीर्वाद मोहन जी का हमें सारे भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होकर हम इस कथा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और उसी बीच में 11/1/2023 यही कथाओं के बीच में जो है 5 से 13 के बीच में 11 तारीख को, जो कि आदरणीय श्री दीपक जी चाफले, सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विहिर गांव, उमरेड रोड, यहाँ पर गुरुदेव कम से कम 5000 जो विद्यार्थी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के,
उस युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने हेतु वे उस कॉलेज में जाएंगे, जिसका समय सुबह 9 से 11 बजे का रहेगा। और गुरुदेव का यही है कि सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म में हिंदुओं को एकत्रित करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, यही हमारे गुरुवर का उद्देश्य है। और उन्हीं सनातनियों में से जितने सनातन धर्म है, उसमें सनातनियों में से हमारे आदरणीय श्री मोहन जी भाई मते, जो कि एक कट्टर सनातनी समर्थक है, और उनका सहयोग के साथ में ये कथा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। साथ में तीसरी सूचना मैं आपको दे दूं कि ये जो कथा होने जा रही है, इसके अंदर नागपुर शहर ही नहीं, महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र, सभी जगह के जितने भी एमपीज और जितने जगह के जो भी विधायक हैं, एक्स एमएलएज हैं, सभी को आमंत्रित किया है। सभी यहाँ पर आमंत्रित है। नागपुर शहर से भी हमारे आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब, फडणवीस साहब, बावनकुले साहब, सभी जितने भी विधायक और जितने भी जो मंत्री हैं, सारे इस कथा के अंदर बढ़ चढ़कर इस कथा में आएंगे और सभी का गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे इस कथा में। और इस कथा के लिए हम लोगों ने समितियां गठित की हैं, क्योंकि आयोजन भव्य है। करीबन 20 से 25 हज़ार पब्लिक का, भक्तों का आने का समावेश है। उसके बाद जो राम जी की इच्छा होगी, जनसंख्या बढ़ती है, बढ़ सकती है, उसके लिए हम लोगों ने समितियों का गठन किया है। 20 समितियां इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। उस समितियों में हम लोगों ने सारी समितियों को अलग अलग विभाजित किया है कार्यों में। पानी की व्यवस्था से लेकर, बैठने की व्यवस्था से लेकर, तो अग्निशामक व्यवस्था, और उसके साथ में बाहर कार्यालय में हम लोगों ने वैद्यकीय व्यवस्था का भी यहाँ पर निर्माण किया है। उसके पश्चात महिलाओं की व्यवस्था से लेकर, शौचालय से लेकर, तो उनके जो बाहर से जो एमपी यूपी से भी जो भक्त आने वाले हैं गुरुदेव के, उनकी रहने की व्यवस्था भी, आसपास के जितने जो मंगल कार्यालय हैं आदि है, हम सभी ने सारे को उनको बुक कर चुके हैं और उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। कम से कम यहाँ पर 50 से 100 बाउंसर्स, उसके पश्चात 100 गार्ड और उसके बाद 500 गोंदिया, जो कि यहाँ पर 24 घंटे निरंतर सेवा में रहेंगे, ताकि नागपुर शहर में इतनी बड़ी पब्लिक को आने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसका पूरा ध्यान हम लोगों ने रखा है, जिससे कि हम लोगों ने समितियों में विभाजित करके कल बांट दिया गया है और हर प्रत्येक समिति को हर कार्य दिया है। उस कार्यकर्ताओं के अंदर में हमारी जो लिस्ट है, 600 से 700 कार्यकर्ता इस कार्य के अंदर में जुड़े हुए हैं, जो कि दिन रात सेवा कर रहे हैं। और सेवा करके, हाँ जी, मैं ये समितियों का विवरण आपको देना चाहता हूँ। एक हमने सिक्योरिटी कमर्शियल होर्डिंग्स एक समिति बनाई है, एक गोंदिया टीम बनाई है, एक वाटर फूड क्लीनिंग टीम बनाई है हम लोगों ने समिति, शोभा यात्रा एक समिति बनाई है, फूड कलेक्शन समिति बनाई है, क्योंकि 9 दिन तक ये लंगर शाम को 6 से लेकर तो 9 बजे तक प्रतिदिन 9 दिन तक ये रामकथा का लंगर जो है, यहाँ पर विशाल लंगर लगेगा, जिसमें 10 से 15 से 20 हज़ार भक्त इस लंगर को, प्रसाद को ग्रहण करेंगे। उसके बाद में हाउसकीपिंग इंटरनल, हाउसकीपिंग एक्सटर्नल, ये एक अलग समिति बनाई है। पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने बाहर की है, जो कार्यालयों के अंदर में या कुछ स्कूलों से हमें प्राप्ति हुई अनुमति, वहाँ पर भी हमने पार्किंग की व्यवस्था की है, ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को या रोड पर किसी प्रकार की भीड़ भाड़ ना हो पाए, इसकी सारी सुविधा देखते हुए हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है। वीवीआईपी पॉलिटिशियंस की एक समिति बनाई है, जो वीवीआईपी लोग आएंगे उनका एक अलग से चैम्बर बनाया गया है। उसके पश्चात वीआईपी यजमान जो आएंगे, जो नागपुर से बाहर भी जो है गुरुदेव के यजमान, संत समागम जो आएगा, क्योंकि नागपुर शहर के संत और बाहर के संत भी जो है वो भी गुरुदेव की कथा में उस दिन प्रवृत्त रहेंगे। उसके पश्चात पेंडॉल स्वयं सेवक समिति, उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस समन्वय समिति और आपूर्ति समिति 16वें नंबर पर आती है। तिलक समिति, उसके पश्चात एक मीडिया प्लस इंटरनेट समिति, और 18वें नंबर पे लास्ट नंबर पे आती है झांकी समिति। तो इस प्रकार की
ये सारी सुविधाओं को देखते हुए कि किसी प्रकार के भक्तों को असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने इसे 18 समितियों में विभाजित किया है। ये 18 समितियां अपने अपने कार्य नियमानुसार संभालेंगी ताकि ये कथा सुचारू रूप से पूर्ण हो सके, किसी प्रकार की उसके अंदर बाधा ना आए, ऐसा हमारा आदेश है।